आएगी। हजरात गिरामी, कबल अज़ी कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, एक इस प्रोग्राम में एक अहम काम है जो मैं कर लेना चाहता हूं, जो यहाँ से महफिल और खूबसूरत हो जाएगी। और वो ये है कि डाइस पर जो मेहमान इकराम हैं, जो बड़े ही अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस महफिल में इस छोटी सी आवाज़ पर जिन्होंने लब्बैक कहा, आज के इस प्रोग्राम को जीनत और ज़िंदगी बख्शी, हयात बख्शी, उनकी आमद पर मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहता हूँ कि उनकी गुलपोशी हो जाए। हज़रत गिरामी, जनाब फिरोज अहमद साहब, जनाब फरोग भाई, जनाब मुशफ़्फ़ जमाल और जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब, ये मेहमान हमारे हैं। मैं इनकी गुलपोशी के लिए बुलाना चाहूँगा जनाब अरशद साहब, जनाब अबरार घोसवी साहब, अफजल साहब, मोहम्मद अबू साद साहब, हसन वलीउल्लाह उस्मान, ये तमाम लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो ये आएँ। और जनाब फिरोज अहमद साहब, फरोग भाई, जनाब मुशफ़्फ़ जमाल उर्फ चंदू भाई, इनका जो है इनकी गुलपोशी करें। और जनाब मौलाना मुफ्ती कमाल साहब भी आए और इनकी गुलपोशी करें। ज़ियाउद्दीन खान साहब खड़े हो जाइए। यकीनन ये महफिल आपके बगैर अधूरी है, आप इस महफिल की जान हैं। जी जी, आन बान शान है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे मिजाज के इंसान हैं। यकीनन ये अपने गांव के लिए बहुत अहम रोल उठाते हैं। चाहे छोटा सा कोई प्रोग्राम हो या बड़ा सा कोई प्रोग्राम हो, इनका बड़ा अहम रोल हुआ करता है, बड़ा ताउन हुआ करता है। ये बच्चों की बड़ी मदद किया करते हैं, कोई भी काम हो बड़े हिम्मत और हौसला उनको देते हैं, उनका ताउन करते हैं। यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये महफिल देखिए बड़ा खूबसूरत, बड़े ही अच्छे अंदाज में इन मेहमानाने इकराम की गुलपोशी हो रही है। यकीनन ये महफिल और खूबसूरत हो रही है। ये तस्वीर ले रहे हैं, सूरत अच्छी है तो तस्वीर भी अच्छी होगी, खींचने वाले की तकदीर भी अच्छी होगी। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत और रंगारंग हो रहा है माशाल्लाह। अब इस मुशायरे के कन्वीनर मोहम्मद अरशद साहब मुशफ़्फ़ जमाल उर्फ चंदू भाई को गुलपोशी करेंगे। अब इसके बाद फिरोज भाई की गुलपोशी करेंगे हमारे मोहम्मद अफजल साहब। अब इसके बाद फरोग भाई की गुलपोशी करेंगे वलीउल्लाह साहब। और मैं गुलपोशी करूंगा मैं ज़ियाउद्दीन खान साहब का। ये माइक की आवाज बंद थी, इसी वजह से आवाज मेरी बंद हो गई। तो दोस्तों, मेरी आवाज अगर सोनू गांधी तक जा रही हो, जाहिद तक जा रही हो, हाजी माजिद तक जा रही हो, तो बराए करम वो भी स्टेज पर आए। ये अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन और मैनुल हक साहब अगर वो भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाए। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन आप सबका इंशाअल्लाह तहे दिल से शुक्रिया अदा करेगा और आपका इस्तकबाल करने के लिए बेताब है। तो आप हजरात मेरी आवाज सुन रहे तो बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। तारिक घोसवी साहब भी अगर मेरी आवाज से तो वो भी स्टेज पर तशरीफ रखें। और अब मैं तारिक उमर साहब को आवाज दूंगा। फिर आज जो हमारे मेहमान खुसूसी है, मेहमान एजाजी है, तमामी हजरात तशरीफ लाए। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम इन मेहमानाने कराम की वजह से और खूबसूरत हो चुका है। हजरत गिरामी आज के इस महफिल के जनाब सदर साहब मुफ्ती कमाल साहब मजहरी दोस्तों सरपरस्ती फरमा रहे हैं, जनाब मुंशी रशीद अहमद साहब, और इस महफिल के ज़ेर निगरां हैं जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब। दोस्तों मेहमान एजाजी के तौर पर यहाँ हमारे डाइस पर मौजूद हैं जनाब फिरोज अहमद साहब, फरोग भाई, मुशफ़्फ़ जमाल उर्फ चंदू भाई। दोस्तों अराकीन कमेटी मुशायरा, अगर मैं इनका नाम न लूं, इनका जो है इनका शुक्रिया अदा न करूं तो कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ होगी। इन्होंने इतना खूबसूरत महफिल नात के हवाले से, कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं, अगर ये चाहते तो गजल का प्रोग्राम भी करा सकते थे, लेकिन इन्होंने नात की महफिल सजाई। यकीनन ये भाई आले जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब कह रहे हैं कि आप बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं,
तो भाई इतने बड़े शख्सियत का अगर मैं हुक्म न मानूं तो इस नाचीज की जो है बड़ी हजरत गिरामी, मैं तमाम कमेटी वालों का इसलिए और भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने नात की महफिल सजाई। जनाब मोहम्मद उस्मान अंसारी, जनाब मोहम्मद अबू साद अंसारी, जनाब मोहम्मद अफसल, तारिक अनवर, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद मुत्तसिर, मोहम्मद नासिर आजमी, मोहम्मद फुरकान शाही जमाल, मोहम्मद राकिब, मोहम्मद कैफ अरसलान, मोहम्मद फैसल। मैं इनके हवाले ज़ियाउद्दीन खान साहब 4 मिसरे कर रहा हूं कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। अब फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया जनाबे अबरार घोसवी साहब की, जिन्होंने मेरी इज्जत बचा ली, मेरी आबरू बचा ली, उन्होंने इनाम से नवाजा। दोस्तों 10 का एक नोट किसी का कहीं गिर जाए, अगर अबरार भाई आपने इनाम दिया है, मैं ये शेर आपके हवाले करता हूँ कि 10 का एक नोट किसी का कहीं गिर जाए अगर, मैंने देखा है बहुत देर वो पछताता है। वाह क्या बात है, सरकार की महफिल में हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है। वाह क्या बात है, सरकार की महफिल में हम खर्च जितना भी करें उतना मजा आता है करके हमारे डाइस में तशरीफ लाए। मैं इनकी गुलपोशी के लिए जनाब अरशद, जनाब अबरार घोसवी साहब, जनाब अफजल साहब, जनाब मोहम्मद अबू साद साहब, जनाब हसन साहब, जनाब वलीउल्लाह साहब, जनाब उस्मान साहब, मैं इन तमाम रफ़क़ा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वह आए और अदब के साथ अपने मेहमान इकराम की गुलपोशी करें। हेलो, मैं सबसे पहले हाफिज मोहम्मद नासिर साहब जो मेहमान खुसूसी, मैं उनको आवाज़ दूंगा कि वो सामने आए और मोहम्मद अबू साद साहब उनको माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। हाफिज मोहम्मद नासिर साहब। अब इसके बाद हमारे सोनू गांधी तशरीफ लाए, हसन साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। मोहम्मद हसन और हमारे सोनू गांधी को हसन साहब माला पहना कर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब इसके बाद हाजी मोहम्मद माजिद साहब वो भी तशरीफ लाए, उनको उस्मान साहब माला पहना कर उनका इस्तकबाल, उनका खैर मकदम करें। मोहम्मद जाहिद साहब वो भी तशरीफ लाए, शाहिद जमाल साहब उनको माला पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। अब इसके बाद हमारे मैनुल हक साहब जो इस छावनी की एक आन और बान, एक शान है, वो तशरीफ लाए और उनका इस्तकबाल हमारे कन्वीनर मुशारा अरशद साहब करेंगे, मैनुल हक साहब का। और इस मसारे के सरपरस्त मुंशी रशीद अहमद साहब का इस्तकबाल मैं चाह रहा हूं कि मौलाना खलील बसर साहब अपने हाथों से कर दें। मुफ्ती मौलाना खलील बसर साहब, मुंशी रशीद अहमद साहब इस मुशायरे के सरपरस्त, जो इनकी सरपरस्ती में ये मुशायरा चल रहा है, वो नाज़िम आला मदरसा अशरफुल उलूम घोसी, उनका इस्तकबाल मौलवी खलील बसर साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस माइक को मैं नाज़िम मुशायरा तारिक उमर साहब के हवाले कर रहा हूँ, या फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे मेहमान आएंगे हम उनका इस्तकबाल खैर मकदम करते रहेंगे। मुशफ़ी जमाल साहब, फिरोज भाई और फरोग भाई और इस्लामुल्लाह अंसारी साहब, मैं इन सब का इस्तकबाल कर रहा हूँ, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन ने जो इस प्रोग्राम को सजाया है, संवारा, मैं उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारे कलीम जावेद साहब मऊ से जो तशरीफ लाए हैं, ये जेके मीडिया से मशहूर है, ये इस प्रोग्राम को ये पूरी दुनिया में दिखाने का काम करेंगे और कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया, उनका इस्तकबाल करता हूँ कि जो इन्होंने हमारे एक आवाज पे लब्बैक कहा और ये अपना पूरा काम छोड़ के हमारे इस प्रोग्राम के लिए ये अपने वीडियो में हमारा प्रोग्राम को कैच कर रहे हैं। हम उनका इस्तकबाल, उनका खैर मकदम कर रहे हैं।
माशाअल्लाह ये महफिल जो है और मेहमान इकराम की वजह से खूबसूरत हो चुकी है। अल्लाह इतनी खामोशी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इस प्रोग्राम को चलाया जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग चले गए हैं। अगर मामला ऐसा ही रहा तो कभी किसी शायर की बद्दुआ लग जाएगी तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो अपने वजूद का, अपने होने का सबूत दीजिए, अपनी पसमुर्दगी को खत्म कीजिए। आइए दोस्तों, इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए, इस प्रोग्राम की खूबसूरती में और इजाफा किया जाए, इस महफिल को एक जिंदगी और एक जीनत बख्शी जाए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे डाइस पर कुछ मोतबर शख्सियात हैं, उनकी गुलपोशी और उनकी सालपोशी के लिए मैं चाहता हूँ कि कमेटी वाले आए और उनकी गुलपोशी करें। दोस्तों, उनमें एक बहुत अहम नाम आली जनाब हाफिज नासिर साहब का है, जो आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। आप उनका दीदार कर रहे हैं, माशाअल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। भाई उनकी सालपोशी के लिए आज के इस महफिल के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अरशद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और हाफिज मोहम्मद नासिर साहब की सालपोशी करें। माशाअल्लाह देखिए चमक रहे हैं। अब इसके बाद इफ्तिकार अहमद गुड्डू उर्फ गुड्डू कबाड़ी, जो चरमैनी के उम्मीदवार हैं, माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान है, खुशमिजाज इंसान है। अल्लाह इन्हें इस जिस मकसद के लिए ये यहाँ पे जिस मकसद में ये जिस मकसद में लगे हुए, अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाबी करे। आइए इनकी गुलपोशी के लिए मैं आज की इस महफिल के सरपरस्त जनाब मुंशी रसीद अहमद साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि वो आए और इफ्तिखार अहमद साहब की सालपोशी करें। इसके बाद जनाब मोहम्मद असाद साहब, इनकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब से बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूँ कि वो आए और इनकी सालपोशी करें। परशुराम और आदित्य और सुखा भाई, ये तीन लोग आए और इनकी गुलपोशी करेंगे आली जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब और जनाब अबरार घोसवी साहब। डॉक्टर परशुराम ये भी आए और इनकी गुलपोशी करेंगे जनाब अबरार घोसवी साहब। अभी उनका दीदार नहीं हुआ है क्या? भाई चांद कहाँ छुपा है? अभी बादलों में चांद है क्या? जी माशाअल्लाह देखिए। भाई बिरादराने वतन भी हमारे डाइस पर मौजूद हैं। अभी हमारी कौमी यकजहती सलामत है, अभी हमारा हिंदुस्तान सलामत है। डॉक्टर परशुराम और सोखा भाई और मनोज भाई, ये तीन लोग आए और उनकी गुलपोशी करेंगे जनाब अबरार घोसवी साहब और जनाब ज़ियाउद्दीन खान साहब। दोस्तों, ये हमारे मुस्लिया के लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है, जो गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, जो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन उनका इस्तकबाल खैर मकदम करती है। अबरार भाई, आपने कौमी यकजहती की बात की, आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात की। मैं भी जब इस डाइस पर, इस नातिया महफिल पर मैंने अपने बिरादराने वतन को देखा, तब मैंने कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं तमाम बिरादराने वतन का अपनी तरफ से और तमाम अहले कमेटी की तरफ से, इस्लाहुल मुस्लिमीन की तरफ से खैर मकदम और वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।